फैक्ट नंबर 1। क्या आप जानते हैं कि धरती पर मौजूद सारी रेत मतलब समुद्र और ज़मीन पर जितनी भी रेत मौजूद है उसके रेत के एक एक दाने को अगर हम यूनिवर्स में मौजूद स्टार्स से कंपेयर करें तब भी यूनिवर्स में मौजूद स्टार्स की संख्या रेत के एक एक दाने से कहीं गुना ज़्यादा होगी। साइंटिस्ट्स का ऐसा मानना है कि यूनिवर्स में 1 सेक्टिलियन से भी ज़्यादा स्टार्स मौजूद हैं, मतलब एक के बाद 21 जीरो। और इसमें भी एक इंटरेस्टिंग बात यह है कि हम रात को जो खुली आंखों से आसमान में जो तारे देखते हैं वे पूरी यूनिवर्स का मात्र 0.00000001% ही मात्र अपनी खुली आंखों से हम देख पाते हैं। फैक्ट नंबर 2। आपने कभी न कभी ऑक्टोपस के बारे में तो ज़रूर पढ़ा या सुना होगा, लेकिन क्या आपको यह पता है कि ऑक्टोपस एकमात्र अकेला ऐसा जीव है जिसके शरीर में 3-3 दिल होते हैं। ऑक्टोपस जब पानी के अंदर होता है तो उसके 2 दिल उसके गलफड़ों तक खून भेजने का काम करते हैं ताकि वह पानी के अंदर भी ऑक्सीजन ले सके, और उसका तीसरा दिल उसके पूरे शरीर में ब्लड को पहुंचाने का काम करता है। और साथ ही साथ पूरे पृथ्वी पर ऑक्टोपस एकमात्र अकेला ही ऐसा जीव है जिसके खून का रंग नीला होता है। और साथ ही साथ ऑक्टोपस ही एक ऐसा जीव है जिसके खून में तांबा यानी कि कॉपर पाया जाता है, जिसे हीमोसाइनिन भी कहा जाता है। बाकी पृथ्वी पर मौजूद सभी जीवों के खून में आयरन पाया जाता है, लेकिन ऑक्टोपस के खून में कॉपर पाया जाता है। फैक्ट नंबर 3। आप यह तो जरूर जानते होंगे कि पृथ्वी अपने एक्सिस पर एक चक्कर 24 घंटे में लगाती है, जिसकी वजह से एक दिन 24 घंटों का होता है। और वहीं पृथ्वी सूर्य का एक चक्कर 365 दिनों में लगाती है। लेकिन क्या आप यह जानते हैं कि हमारे सोलर सिस्टम में एक प्लेनेट ऐसा भी है जहाँ पर एक दिन 1 साल से भी बड़ा होता है? जी हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना। हमारे सोलर सिस्टम में वीनस प्लेनेट एक ऐसा प्लेनेट है जहाँ पर एक दिन 1 साल से भी बड़ा होता है। वीनस प्लेनेट अपने एक्सिस पर इतना स्लो घूमता है कि उसे अपने एक्सिस का एक चक्कर पूरा करने में पृथ्वी के समय का 243 दिन का समय लगता है, अपने एक्सिस का एक चक्कर पूरा करने में। वही वीनस प्लेनेट को सूर्य के ऑर्बिट में एक चक्कर पूरा करने में मात्र 225 दिन का ही समय लगता है। इसलिए वीनस प्लेनेट पर एक दिन वहाँ के 1 साल से भी बड़ा होता है। फैक्ट नंबर 4। क्या आप जानते हैं कि केला नेचुरली रेडियो एक्टिव होता है क्योंकि केले के अंदर पोटेशियम पाया जाता है, और पोटेशियम का एक छोटा सा हिस्सा पोटेशियम 40 एक रेडियो एक्टिव आइसोटोप होता है। इसलिए नेचुरली केला हल्का फुल्का रेडियो एक्टिव होता है। ये पोटेशियम 40 हमारे डेली के खाने पीने की चीज़ों में भी पाया जाता है, जैसे कि दूध, आलू, दाल, यहाँ तक कि हमारी बॉडी में भी पाया जाता है। एक केले के अंदर लगभग 450 mg का पोटेशियम होता है, लेकिन इसका असर कोई भी हमारे शरीर पर नहीं दिखाई देता। अगर हम एक ही दिन में 10,000 केले एक साथ भी खा लेते हैं तो भी इसका असर हमारे शरीर पर कोई भी नहीं दिखेगा। लेकिन वही अगर हम एक साथ 1 लाख केले खाते हैं तो हम इसका असर हमको हमारे बॉडी पे दिखने लगेगा। लेकिन वहीं अगर हम एक साथ 10 लाख केले एक ही दिन में खा लेते हैं तो इसका रेडिएशन का लेवल बहुत ही डेंजरस हो जाएगा और इसका असर भी हमारे शरीर पर दिखने लगेगा। फैक्ट नंबर 5। क्या आपको पता है कि क्रो मतलब कि कौवे जो होते हैं वो भी इंसानों की ही तरह ह्यूमंस के फेस को पहचानते हैं? और कौवों को लेकर यूनिवर्सिटी ऑफ वाशिंगटन में एक रिसर्च भी हुआ था जिसमें कि यह पता चला कि कौवे भी ह्यूमंस को उनके चेहरे से पहचानते हैं और उनके चेहरे को वो याद भी रखते हैं। फैक्ट नंबर 6। आप कभी भी अपने मुंह और नाक को बंद करके हमिंग साउंड नहीं निकाल सकते। इसे आप खुद भी ट्राई करके देख सकते हैं, क्योंकि जब हम हमिंग साउंड निकालने की कोशिश करते हैं तो हमारे मुंह और नाक से हवा बाहर निकलती है, लेकिन नाक और मुंह बंद होने के कारण हवा बाहर नहीं निकल पाती। इसलिए हम हमिंग साउंड भी नहीं निकाल पाते मुंह और नाक को बंद करके। फैक्ट नंबर 7। आपने कभी न कभी खेतों, सड़कों या फिर मिट्टी वाली जगहों पर चलते हुए इस छोटे से कीड़े को तो जरूर देखा होगा जिसे जनरली स्नेल्स कहा जाता है। लेकिन क्या आपको यह पता है कि एक स्नेल्स लगातार 3 साल तक सो सकता है? जी हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना। यह छोटा सा दिखने वाला कीड़ा एक साथ लगातार 3 साल तक सो सकता है। यह कोई आम नींद नहीं होती है। जनरली स्नेल्स एक खास स्टेट में चले जाते हैं जिसे एस्टिवेशन कहते हैं। यह तब होता है जब बाहर का मौसम बहुत ही गर्म या फिर सूखा होता है, इसलिए ये कीड़े ज़्यादातर बारिश के मौसम में ही दिखाई देते हैं। गर्मियों के मौसम में स्नेल्स अपने ही सेल में खुद को एक स्पेशल म्यूकस जेली के लेयर से अपने आप को सील कर लेता है जिसे एफिफेरेगम कहते हैं, जो कि नमी, बाहर की गर्मी और सूखे से बचाता है। एस्टिवेशन के दौरान स्नेल्स की मेटाबॉलिज्म बहुत ही स्लो हो जाती है, हार्ट बीट भी कम हो जाता है और उसका शरीर भी लगभग बंद हो जाता है। एस्टिवेशन के दौरान स्नेल्स न खाता है, न चलता है, न ही ज़्यादा सांस लेता है, लेकिन फिर भी वह जिंदा रहता है। और जैसे ही बाहर बारिश या फिर टेम्परेचर कम होता है तो स्नेल्स अपने ही सेल से बाहर आ जाती है और अपनी नई जिंदगी जीना शुरू कर देती है। फैक्ट नंबर 8। क्या आपको पता है कि चूहे भी हंसते हैं, लेकिन इंसानों की तरह हाहा करके नहीं हंसते? साइंटिस्ट ने एक रिसर्च में पाया है कि छोटे रैट्स टिकलिंग या फिर खेल खेल में छोटे छोटे अल्ट्रासोनिक स्क्विक्स छोड़ते हैं। यह हाई पिच्ड स्क्विक्स इंसानों के कान से नहीं सुना जा सकता, लेकिन साइंटिस्ट के द्वारा यह माना गया है कि यह स्क्विक्स खुशी या फिर आनंद का संकेत होता है। स्टडीज़ में यह भी देखा गया है कि रैट्स खुश होने पर एक दूसरे के साथ खेलना पसंद करते हैं और इसी समय यह हंसी निकलती है। कुछ साइंटिस्ट इसे रैट लाफ्टर भी कहते हैं। यह स्क्विक्स उनके ब्रेन में प्लेजर
सेंटर को एक्टिवेट करती है, तो अगली बार जब भी आप रेड को खेलते हुए देखें तो समझ जाइए कि वह शायद हंस भी रहा हो। फैक्ट नंबर 9, आपने कभी न कभी फ़ोन पर चैट या मैसेज करते समय इमोजी का तो यूज जरूर किया होगा, लेकिन क्या आपने कभी यह सोचा है कि इमोजी का रंग हमेशा ज़्यादातर पीला ही क्यों होता है, लाल, हरा या नीला क्यों नहीं होता? आखिर इसके पीछे क्या रहस्य है? तो दरअसल इसकी कहानी की शुरुआत होती है साल 1960 में। 1960 में दुनिया का सबसे पहला इमोजी स्माइली फेस का बनाया गया था, जिसका डिफ़ॉल्ट कलर येलो लिया गया था। उसके बाद उसी स्माइली फेस की इमोजी को बेस मानकर बाकी के इमोजी भी डिज़ाइन किए गए और उन सबका कलर भी येलो ही रखा गया, क्योंकि साइकोलॉजिकली भी येलो कलर खुशी, पॉजिटिविटी और फ्रेंडलीनेस को रिप्रेजेंट करता है। और पीले रंग के इमोजी नेचुरली देखने में भी एक्सप्रेसिव लगते हैं, और उस जमाने की स्क्रीन पर भी पीला रंग सब बैकग्राउंड पर क्लियरली दिखता था। और साथ ही पीले रंग का इमोजी किसी पर्टिकुलर स्किन टोन जैसे काले या गोरे को रिप्रेजेंट नहीं करता है, इसलिए पीले रंग का इमोजी यूनिवर्सल एक्सप्रेशन के लिए भी परफेक्ट चॉइस बन गया। इसलिए आज भी ज़्यादातर फेस इमोजी पीला ही दिखाई देते हैं। फैक्ट नंबर 10, क्या आपको पता है कि ह्यूमंस की बॉडी इतनी हीट जनरेट करने के कैपेबल है कि वह हर दिन लगभग आधे लीटर पानी को भी उबाल सकती है? फैक्ट नंबर 11, इंसान की उंगलियों के नाखून गर्मियों के सीजन में 50% ज़्यादा तेज़ी से ग्रो करते हैं सर्दियों के सीजन के मुकाबले।